अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ग्रेड 3 मैथमेटिक मिस्ट्री प्ले सॉल्व एंड मास्टर चैप्टर है जी हमारा 1 यानी कि पहला। चलते हैं जी, आज ये है जी नंबर निंजास मास्टरिंग द 1000। सबसे पहले चलते हैं हम स्किल शार्पनर पर। यहाँ पे पेज है जी हमारा 5, नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पे हमने देख बताना ये है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे देखना ये है कि 1000 वाला कौन सा है, 100 वाला कौन सा है, 10 वाला कौन सा है और वंस वाला कौन सा है। ठीक हो गया। तो ये हमने आपको बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला यहाँ पे देखें 1000 1000 है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ लिख लिया 1। ओके। और 100 कितनी मरतबा है, 500 है, 500 यहाँ पे लिख लेंगे 5। ओके। और यहाँ पे क्या है, 10 99 आ गया और ये वाला 7 यहाँ पे आ गया। ओके। पहले आपने यहाँ पे लिखा 1, फिर लिखा 5, फिर लिखा 9, फिर लिख लिया 7। ओके। और ये इकट्ठा मिलके यही नंबर यहाँ पे लिख लें। पहले 1 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर ये वाला 7 आ गया। इसको बोलते हैं, ये जो बनी हुई है ना, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। ये वाला 2 आपने यहाँ पे लिख लिया, ये वाला 5 आपने यहाँ पे लिख लिया, ये वाला 7 आपने यहाँ पे, और ये वाला 3 यहाँ पे। ओके। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखा 2। ओके। 2 लिख के आगे कितनी 1000 में ज़ीरो होती हैं जी, 3 ज़ीरो होती हैं। मैं यहाँ पे 3 ज़ीरो लगा लेता हूँ। उसके बाद 500 लिख लिया मैंने। फिर क्या लिखा हुआ है, 7 10 यानी कि 70 हो गया। और उसके बाद 3 वंस ओनली 3 हो गया। ओके। इसके बाद हमने पहले ये 2 लिखा, फिर ये 5 लिखा, फिर ये 7 लिखा, फिर ये 3 लिखा। ओके। और इसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि इस तरह डब्बा बना के देखें। ये देखें, यहाँ पे 1000 को शो कर रहा था। इस तरह के आपने 2 डब्बे बना लेने, जैसा कि मैंने इस तरह कच्चा पक्का बना लिया और इसको मैंने 1000 का नाम दिया। ओके। तो ये फ़र्ज़ करो 1000 है और इस तरह की आपने ये लाइनें 1 2 3 4 5 हैं। यहाँ पे 5 हैं, तो यहाँ पे भी 5 ही हैं। तो हम इस तरह एक लाइन ऐसे क्रिएट, एक ऐसे। ये फ़र्ज़ करो 100 को शो कर रही है। किसको? 100 को। वैसे 100 लग तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपने ऐसे थोड़ा सा बना लेना है ऐसे, ताकि 100 फील हो। ठीक हो गया? ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, इसके बाद आपने बनाना है जी 7 टेंस। टेंस वाली इस तरह की लाइन होनी चाहिए, 7। ओके, 7 और ये 7 होंगे। ओके, ये टेंथ को शो कर रही है। और वंस के लिए आपने ये सर्कल बना ले, 1 2 3। ओके, ये आपका हो गया कंप्लीट। अच्छा, आगे चलते हैं पेज पे। यहाँ पे ये कह रहा है, अब नोटिस टू द पॉइंट। यहाँ पे कह रहा है कि वर्क विद यूर पार्टनर एंड सॉल्व द राइडल। आई एम 4 डिजिट नंबर। ये जितने भी नंबर दिए गए हैं 4 डिजिट हैं। कितने? 4 डिजिट नंबर हैं। कितने? 4 डिजिट नंबर। अब ये कि माई 1000 डिजिट इज़ ग्रेटर देन 4। जो मतलब ग्रेटर देन 4 हैं, यानी कि माई 1000। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1000 डिजिट कहते किसे हैं। चले जी, पहले आपको ये समझाते हैं। 1000 डिजिट, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने कोई से भी 3 नंबर लिखे हैं। पहले मैंने लिखा है, बल्कि 4 नंबर लिखे हैं, 4567। अब यहाँ पे देखना ये है कि पहला जो नंबर होता है ये हमारा वंस को शो करता है। उसको हम डिनोट करते हैं ओ से। किससे? ONES, वंस। वंस को किससे शो करते हैं? ओ से। जबकि दूसरा नंबर होता है उसको करते हैं टी से। टी से क्या बनता है जी? टेंस। क्या बनता है? टेंस। अब यहाँ पे जो तीसरा नंबर होता है उसे करते हैं 100 से शो, और ये बनता है जी 100, HUNDRED। ओके। और जो चौथा नंबर होता है उसे करते हैं 1000 से, TH। और इसके लिए आप पूरा वर्ड लिख लें 1000। ओके। यहाँ पे आप देखें, आपको पता चलेगा कि पहला हिस्सा वंस, दूसरा टेंस, तीसरा 100 और चौथा 1000। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि मेरा जो 4 डिजिट नंबर है ग्रेटर देन 4, 1000 वाला जो नंबर है, यहाँ पे आप नोटिस करें कि वंस
वंस, ये हमारा वंस हुआ, ये टेंस हुआ, ये 100 हुआ और ये 1000। वो कह रहे जो हमारा 1000 डिजिट है पड़ा, वो ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि उर्दू में इसे कहेंगे 4, 6 अलिफ 4 ए 4 से बेड़ ए अलिफड़ा बड़ा होना चाहिए। ओके, 4 से बड़ा होना चाहिए। तो ये जो 5 है ये भी 4 से बड़ा है, तो ये इसका आंसर बनेगा। ये भी 5 से बड़ा है 1000 वाला इंसान, ये 5 से छोटा है, ये नहीं आंसर बनेगा इसका। ये 2 छोटा है 4 से, ये भी नहीं बनेगा। ये 4 से बड़ा है 7, ये बनेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, क्योंकि लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 5 है ये 4 से बड़ा है, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ये आपका 8 जो है 4 से बड़ा है, ये भी आपका आंसर बनेगा। ये 4 से छोटा है, ये नहीं बनेगा। ये भी 4 से छोटा है, नहीं बनेगा। ये 4 से बड़ा है, ये बनेगा 7264। ये भी 4 से बड़ा है, ये भी बनेगा 9391। ये 4 से उसने बड़ा कहा था, लेकिन ये भी नहीं बनेगा। ग्रेटर देन 4 यानी कि 4 से बड़ा होना चाहिए, 8 भी बड़ा होता है, ये भी 4 से बड़ा है। अच्छा, ये आपका आंसर बन गया। ये माई 1000 डिजिट इज ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा होना चाहिए। अगला, माई 100 डिजिट इज नॉट ऑड, मतलब मेरा जो 100 डिजिट है वो ऑड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, ये आपका जो 2 है वो इवन नंबर है। आपको पता है कि इवन कहते किसे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। EVEN, इवन, NUMBER, नंबर, सॉरी। अच्छा, इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8, ये हैं जी इवन नंबर। अब आ जाते हैं ऑड नंबर, ODD, ऑड, NUMBER, नंबर 1, 3, 5, 7, 9। ओके। अच्छा, जो इवन नंबर होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा 78, तो एंड पे क्या है 8, तो इसका मतलब 8 इधर भी है, तो ये इवन नंबर का। अब अगर मैं लिखता हूँ 87, तो 7 इधर है, लास्ट नंबर देखें 7 है, तो इधर है, तो इसका मतलब ये ऑड हुआ। ओके, यानी कि लास्ट नंबर चेक करना होता है, अगर वो इनमें से हो तो वो इवन कहलाएगा, अगर आखिरी नंबर इनमें से हो तो आपका ऑड कहलाएगा। अब ये देखें, माई 100 डिजिट इज़ नॉट ऑड, मेरा जो 100 डिजिट है वो ऑड नहीं होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इसका मतलब ये है। अब देखिए, मैं आपको समझाने में कोशिश पूरी करता हूँ। मेरे पास हैं जी टोटल, यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ, 5, 2, 6, 3। ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, तो इवन हुआ, तो ये आपका पहला आंसर हुआ, टिक लगाता जाऊंगा। दूसरा है 8037, वंस, टेंस, 100, ये भी आपका ऑड है। उसने कहा है ऑड, बल्कि सॉरी ये इवन है, क्या है, इवन है। ओके हो गया, ये भी टिक लगा दिया। फिर 1982, अब यहाँ पे देखें 9 जो होता है वो ऑड होता है, इसलिए ये इसमें आंसर में नहीं आएगा, क्रॉस लगा दिया। 2839, अब फिर 100 पे देखें इवन नंबर बनता है, ये टिक बन गया। अब 7264, ये भी इवन नंबर बनता है, टिक बन गया। 9391, वंस, टेंस, 100, ये ऑड नंबर बनता है, क्रॉस। 4755, ये देखें ये ऑड नंबर बनता है, क्रॉस। 8268, फिर ये इवन नंबर बनता है, टिक। 9390, ये देखें क्या बनता है, ऑड नंबर, क्रॉस। ये था आपका दूसरे पार्ट का आंसर। अच्छा, चलते हैं अगले पार्ट की जानिब। यहाँ पे देखें, हमें यहाँ पे कहता है माई 10 डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3। जो 10 डिजिट होता है वो आपको पता है दूसरा हिस्सा होता है। चले मैं अब आपको वो हिस्सा समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए कि 52638037, पहले सारे लिख लेता हूँ। 1982, 2839, 7264, 9391, 4755,
82689390। अब उसने हमें क्वेश्चन में ये कहा था, दोबारा पढ़ा देता हूँ कि माई 10 डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इस मल्टीपल ऑफ 3 का उर्दू में मतलब ये है कि 3 का टेबल। अब बेटा आप 3 क्लास में आ चुके हैं, आपको 3 का टेबल तो आता ही होगा। तो हमने देखना ये है कि 10 डिजिट मतलब दूसरा नंबर, क्या वो 3 के टेबल में जाता है या नहीं जाता। जो जाता होगा वो टिक होगा, जो नहीं जाता होगा वो क्रॉस होगा। चले आइए जी चेक करते हैं। ये आपका वंस हो गया और ये आपका टेंस। क्या ये 6 जो है 3 के टेबल में आता है? जी हाँ आता है। 3 टू द 6 होता है, टिक हो गया। ये 3 अपने टेबल पे जाता है, टिक हो गया। 3 के टेबल में 8 आता है? जी नहीं आता, क्रॉस हो गया। 3 के टेबल में 3 आता है? जी आता है। 3 के टेबल में 6 आता है? जी आता है, टिक हो गया। 3 के टेबल में 9 आता है? जी आता है, टिक हो गया। 3 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता, क्रॉस हो गया। 3 के टेबल में 6 आता है? जी आता है, टिक हो गया। 3 के टेबल में 9 आता है? जी आता है, टिक हो गया। अब समझ आई? यानी कि जो ये वंस है, देखिए मैं ऊपर ओ लिख लेता हूँ। वंस, ये टेंस और ये 100 और ये 1000। उन्होंने कहा था टेंस डिजिट, क्या वो 3 के टेबल पे जाता है? ये सारे जो जाते थे उनके सामने टिक लगाया है, जो नहीं जाते थे उनके सामने क्रॉस लगाया है। चलिए अगला पार्ट कहता है कि आई हैव अ रिपीटेड डिजिट। मैं एक दोबारा रिपीट होने वाला नंबर हूँ, दोबारा आने वाला नंबर हूँ। इसके पूरे के अंदर सिर्फ 8 और इधर भी है, इधर भी है, ये नोटिस करें। तो इसका सिर्फ 8 डिजिट लिखा जाएगा आंसर। क्या लिखा जाएगा? 8 डिजिट, दैट्स कॉल्ड आंसर। ओके, क्योंकि 8 2 मरतबा आया इसमें, बाकी किसी में भी 2 मरतबा एक नंबर नहीं आया, सिर्फ इसी में आया। ओके, तो ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। नंबर को वर्ड्स में लिख कर दिखाओ। चलें पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाते हैं। नंबर है 3 4 5। सबसे पहले बच्चों आपने डब्बा बनाना सीखना है। ऐसे डब्बा बनाना सीख लिया, ऐसे 1 2 3। पहले में ओ लिखा, ओ का मतलब होता है वंस। दूसरे में टी लिखा, उसका मतलब होता है टेंस। तीसरे में एच लिखा, इसका मतलब होता है 100। जबकि हमारे पास नंबर क्या था? 3 4 5, 3 4 5 ऐसे। अब इसका मतलब ये हुआ 345, 345। यहाँ पे लिखेंगे THREE, 3HUNDRED, 100, FORTY, 40, FIVE, 5, 45। ये आपका आंसर है बेटा, ठीक हो गया। अच्छा आगे ये कहता है कि राइट द नंबरल फॉर द गिवन नंबर ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है 800। क्या लिखा हुआ है? 800। मैंने 8 लिख लिया। आगे क्या लिखा हुआ है? 91। ये आपका 91, दैट्स कॉल्ड आंसर। ओके, अब इसमें कहता है कि आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो कि 5 को इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो हम पहले इधर ना कर लें। चलें अब पहले आपको इधर समझाते हैं। 5 5 8 7 हमारा नंबर है अंडरलाइन। ये वंस है, ये टेंस है और ये 100 है। 5 लिखना है और उसके आगे लिख देना है HUNDRED, 100, दैट्स कॉल्ड आंसर। बस इतनी सी बात। वंस टेंस 100, 5 लिख के आगे 100 लिख देना है। ओके मेरे बच्चों, इसके बाद आप नीचे आ जाना है। विच डिजिट इज इन द 100 प्लेस। कह रहा है कि इसमें कौन सा नंबर है जो 100 प्लेस पे है, ये आपको पता होना चाहिए। चलें जी पता करके बताते हैं। 6 3 8 5। अब देखिए पहला इंसा वंस होता है, दूसरा टेंस होता है और तीसरा 100। हमने लिखना है 300 प्लेस, बस इतनी सी बात। ओके बच्चों, सही समझ आई जी? ओके हो गया।